जिस काम में हाथ डाल लेते हैं फिर सोचते नहीं हैं, उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। एक बार सोच लिया तो बस सोच लिया। कुछ इस तरह के होते हैं मकर कैप्रिकॉर्न राशि के जातक। आइए बात करते हैं इनके सितंबर महीने की राशिफल की। मैं बताऊंगा आपकी कुछ सटीक भविष्यवाणियां और साथ में आसान उपाय भी, जिनको करने से आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सितंबर का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर आपको समझदारी और सावधानी दोनों रखनी होगी। इस महीने सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर में महीने की शुरुआत में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन महीने का उतार अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपको नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वार्तालाप से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक समस्या है जो आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी दे सकती है। अन्यथा आपका करियर बढ़िया चलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में ही व्यापार में नए सौदे प्राप्त होंगे और आपको अपने काम में इतनी व्यस्तता मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह महीना आपके व्यापार के लिए बढ़िया उन्नति लेकर आएगा। आर्थिक मोचन पर उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। खर्च बराबर बने रहेंगे। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपके धन का सदुपयोग आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है। आपके प्रेम संबंध अनुकूल चलेंगे और आपके प्रियतम से आप और निकटता महसूस करेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी प्रेम बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल है। आप अपनी कक्षा में उल्लेखनीय प्रगति महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने की संभावना है। शिक्षा अथवा काम के संदर्भ में विदेश यात्रा भी हो सकती है। आइए अब डिटेल में जानते हैं आपका हर क्षेत्र में राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज का नवम भाव में होना, पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति का होना और उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। आप अपने प्रियतम के दिल के निकट रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम भरी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। आपको अंतरण संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। इस महीने अपने प्यार को परवान चढ़ता हुआ देखेंगे। आपको एक से ज़्यादा पार्टनर्स का प्यार भी मिलेगा और अट्रैक्शन भी मिलेगी। आपके प्रियतम आपके साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताने का आप दोनों को मौका मिलेगा। अपने रिश्ते को बेहतर करने की तरफ मदद करेंगी ये यात्राएं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच कुछ आज कहासुनी होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर आ सकता है। इसलिए आपको बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सब वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और घर का माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन साथी का व्यावसायिक रुझान देकर आप कोई नया काम शुरू करने की बात कर सकते हैं। यदि वह पहले से ही व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। यह महीना आपके निजी संबंधों को प्रगति लेकर आने वाला है। जो जातक सिंगल हैं उनको काफ़ी अट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। अपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे और मैं देख पा रहा हूँ एक से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। आप अपने क्रश को पोटेंशियल पार्टनर को प्रपोज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है उसके लिए। अगर आप अपनी लव लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं तो थर्सडे के दिन एक वाइट कलर की कैंडल को जला दीजिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति को यह सिग्नल मिलेगा कि आप अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। आइए अब आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं। सितंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी आमदनी भी आती रहेगी और आपके खर्च भी लगातार बढ़े रहेंगे।
आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनेगी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का प्रबंधन और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। वक्री शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको धन संचय करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके खर्च बढ़ाता रहेगा। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि का सूर्य पर प्रभाव आपके खर्चों की वृद्धि का कारण बन सकता है। इसके विपरीत बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और आपको धन लाभ होगा। महीने के उत्तार्ध में भी सूर्य नवम भाव में आ जाएंगे और शुक्र दशम भाव में अपनी ही राशि में होंगे तथा राहु तीसरे भाव में होंगे। यह स्थितियां भी आर्थिक लाभ में आपकी सहायता कर सकती है। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो जातक हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं या फिर इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं, उनको लाभ मिल सकता है। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य अष्टम भाव में बैठकर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे। यह भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्या नियंत्रण में रह सकती हैं। फिर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अपने जोड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने विटामिन डी, विटामिन बी का भी खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर का खट्टा, तला और ठंडा खाने से बचना होगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए अच्छे पदार्थों का सेवन कीजिए। पैक्ड फूड मत खाइए, होल फूड्स खाइए। घर का स्वादिष्ट आहार लीजिए। बीमारियों की चपेट में आने से बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। महीने का उत्तार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेटर करना चाहते हैं तो हर ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान भगवान आपके इष्ट देव भी हैं सितंबर महीने के लिए और उनकी आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर देगी। तो हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें ट्यूसडे के दिन। हो सके तो रोज सूर्य देवता को जल अर्पित भी कीजिए। आपका लकी नंबर है 3, आपका लकी कलर है ब्लू और आपकी लकी रिलेशनशिप है आपके फादर। आपके पिताजी आपको कोई भी राय दें तो उसको अवश्य मानिएगा, वह आपके लिए बिल्कुल सटीक रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपकी राशि के पोटेंशियल पार्टनर्स हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, वह है टॉरस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न राशि के जातक। इन 3 राशि के जातकों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी निभने वाली है सितंबर के महीने में। आइए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। हो सकता है कि यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल ना हो। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे, जो कुछ हद तक सफल भी हो सकता है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि आप जिस नौकरी में हैं वहीं पर बने रहना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपको नौकरी में और बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको गॉसिप करने से बचना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में काम में ध्यान लगाना चाहिए। छठे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में, उसके बाद 4 तारीख को अष्टम भाव में और 23 तारीख को नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती रहेंगी। लेकिन इसी महीने आपको नौकरी में ऐसा पल भी आएगा जब आप उल्लेखनीय प्रगति करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। यह पूरा महीना आपके व्यापार में व्यस्त रखेगा। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज की उपस्थिति आपके व्यापार को वृद्धि देने का स्पष्ट संकेत देती है।
तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति होना यह बताता है कि आप अपने व्यापार को नए ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और इसके लिए आप जोखिम भी उठा सकते हैं। यह जोखिम व्यापार में अच्छी प्रगति को देने के गवाह बनेंगे, लेकिन सावधानी आवश्यक रखिएगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि महीने की शुरुआत में पड़ने वाली है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के परिवार यानी आपके ससुराल पक्ष के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। हालांकि 16 सितंबर से जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक और संपत्ति संबंधित विवाद बड़ा मुद्दा बन सकते हैं और इनको लेकर परिवार में कुछ अशांति हो सकती है। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, जिससे आप ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे और इसी से घर में सुख शांति बना कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप पिताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहने की संभावना है, इसलिए उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखिएगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से अवश्य मिलेगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे प्रेम बढ़ेगा। वे कुछ मूडी स्वभाव के होंगे, लेकिन उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। इस महीने हनुमान चालीसा का जाप अवश्य कीजिएगा और हो सके तो रोज सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिएगा। तो यह था मेरा छोटा सा प्रयास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। आप कमेंट करके मुझे यह भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राशिफल सही बैठा और आपको क्या जानना है, आपकी क्या अपेक्षा है मेरे से। धन्यवाद। मैं आपका अपना आचार्य माधव मिलूँगा आपसे यहीं पे हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। धन्यवाद।